नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अष्टम स्कंद का एक एकोनविंशो अध्याय अथ 21वां अध्याय। भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। ओम श्री शुकवान इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनतम्। निशम्य भगवान प्रीताम प्रतिनंदेदं ब्रवीर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा बलि के वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाय। उच्चतमे तज्जन्देव सूनतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्। यस्य प्रमाणं भगवान् शाम्पराये पिता महाकुलवृद्धा प्रशान्तः। नाहेतस्मिन् कुले कश्चिन्नः सत्त्वां कृपणा पुमान्। प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजाते। श्री भगवान ने कहा, राजन आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों ना हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुलवृद्ध पितामह परम शांत पहलान जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
वासुदेवाय। नासन्ति तीर्थे युधि चार्थिनाथितां पान परां मुखाय त्वामनस्विनो नृपा। युष्मत्कुले यद् ससामलेन पैलान उद्भाति यथोडुपांके। यतो जातो हिरण्यक्षस्य चरण्ये किमां महीम्। प्रतिवीरं दिग्विजयेनाविन्दतो गदायुधाम्। यं विनर्जित्यं कृच्छेण कृष्णो कृष्णाक्षमोद्धारागतुम्। नात्मानं जैनं मेने तद्वीर्यं भूयन् स्मरन्। निशम्य तद्वदं भ्रातां हिरण्यकशिपुं पराम्। निशम्यं तद्वदं भ्राता हिरण्यकशिपु पुरा। हन्तुं भ्रातृहणं क्रुद्धो जगाम निलयं हरे। तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तुवतो। चिन्तयामास काले कालज्ञो विष्णुर्माया विनाम्बराम्। यतो यतोऽहं तत्रासौ मृत्यु प्राणभृताम्यु। अतो आमश्च हृदयं प्रवीक्ष्यामि परां दृशाम्। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकार ने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर, आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों ना हो आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश वैसे ही शोभायमान होते हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा आपके कुल में हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर ना मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तो वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिप तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है,
वैसे ही मैं जहां जहां जाऊंगा वहीं वहीं है मेरा पीछा करेगा, इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं, जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देख सकता है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवं सा निश्चित्य रिपो शरीरमान् धावतो निर्विशो आसुरेन्द्रो, श्वासानिलान्तर्हित सूक्ष्म देहस्तत्प्राणरन्ध्रेण विविघ्न चेता शातन्निकेतं परिम्रह्य शून्यं पश्यमाना कुपितो ननाम्। क्षमां ध्यां दिशाखं बिभिरास मुद्रान् विष्णुं विचिन्वन्नाददर्शु वीरान्। अपश्यन्निति होवान् मायान् विष्णुमिदं जगत्, भ्रान्त्वा मे गतो नूनं यतो नावर्तते पुमान्। वैरानुबन्धु एतावानां मृत्योर्देहिनाम् अज्ञान प्रभो मन्योऽहं मानो ब्रह्मिता। पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तन्विद्वान् द्विजवत्सला, स्वामायुर्दिञ्जलिङ्गभ्यो देवेभ्यो अदासायाचिताम्। भवानाचरितान् धर्मान् स्थितो ग्रहमे दिवि, ब्राह्मणे पूर्वजे सूरेरन्ये चौदां कीर्तिभिः। असुर शिरोमणि जिस समय हिरण्यकश्यप उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकश्यप ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उससे नहीं दिखाई दिए। उनको कहीं ना देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला परंतु वह मिला नहीं। अवश्य वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। बस अब उससे भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे।
यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा। और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्मान् त्वत्तो महिमी संवृणेयो वरदर् शुभान् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रो संमितानि पदानि नान्यते कामे राजन् वदान्यान् जगदीश्वरान् नैना प्राप्नोति वै विद्वान्यां वदर्तु प्रतिग्रहाम्। दैत्येंद्र, आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अहो ब्राह्मण दायदा, अहो ओम श्री बलिर्वाण, अहो ब्रह्मण दायान वाचस्ते वृद्ध सम्मतां त्वं बलवान् समित सामतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। मां बचो भी समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम् पदत्रयं वृणीते यो अबुद्धिमान् द्वीपदाशुषं नापुमान् मामुपव्रज्य भूयो याचितो मर्हति। तस्मान् वृत्तिकरी भूमिं बटो कामं प्रतीच्छु मे। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों से जैसी हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही ना, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो।
हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाय। यावन्तो विषया लोक्या जितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपो। श्री भगवान ने कहा, राजन, संसार के सबके सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है, यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी न हो। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। त्रिभिः क्रमेण संतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते, नववर्षमेतेन सप्तद्विवरेच्छयां, सप्तद्वीपाधिपत्यो नृपां बेन गया दया, अर्थे कामेर्गतानन्तम् तृष्णायायति नाश्रुतम्। यद्रञ्जां पन्नेन सन्तुष्टो वर्तते सुखम्, न सन्तुष्टिस्त्रीभिर्लोके जितात्मोपसादिते। पुंसो अयं संसतेन हेतुर्सन्तोषो अर्थकाम्यो, यादृच्छोपन्नो सन्तोषो मुक्तिः स्मृताम्। यदच्छालां तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते, तत्प्रसाम्यत्य सन्तोषानम्बसेवासु सूक्ष्मैः। तस्मान् त्रीन् पदान्यो वृणे त्वद्वरदर्शवान्, एतावते सिन्धोऽहं वित्तं यावन् प्रयोजनम्। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भूख की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। परंतु अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी रहता है। दुखी ही रहता है क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है।
जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं कि आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं। इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूं, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे वामन प्रादुर्भावे एकोनविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण